हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द वे ऑफ मोबाइल। बट हमारे यहाँ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन का मतलब होता है एक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म दैट कॉल्ड द इंटरेक्शन। वो कितने प्रकार का हो सकता है? एक होता है इंट्रा स्पीसीज, एक होता है इंटर स्पीसीज। अगर एक स्पीसीज के बीच में ऑर्गेनिज्म में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं, चाहे वो बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, व्हाटएवर, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंट्रा स्पीसीज। और इंटर स्पीसीज जो दो डिफरेंट स्पीसीज में जो इंटरेक्शन होते हैं उसे बोलते हैं इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रा स्पीसीज। पहला है हमारे पास मैटिंग। मैटिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज द आप कह सकते हो मैटिंग एक तरह का कॉपुलेशन है जो इंटरेक्शन सेम स्पीसीज के मेल और फीमेल के बीच में होता है। और ये इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जिसके जरिए ही रिप्रोडक्शन यानी एक नई स्पीसीज ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है। ओके, तो आप कह सकते हो इस इंटरेक्शन के जरिए वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, इस इंटरेक्शन के जरिए वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर ये आप कॉमन फॉर्म में देख रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन में बात कर ले, हमारे माता पिता हमारी कितनी केयर करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना बहुत केयर जो है। बच्चे थे तब भी बहुत ज़्यादा केयर थी। बट ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग में नहीं है, नेचर में आप देखोगे जो गाय हैं, बछड़ा है, या फिर इवन बर्ड्स के अंदर भी वो जब बच्चा छोटा होता है तो बर्ड्स दाना चुन के लाते हैं और अपने बच्चे को खिलाते हैं। पेरेंटल केयर के बहुत सारे एग्जाम्पल नेचर में आप लोग देखने को मिल सकते हैं। ओके, फैमिली फॉर्मेशन। फैमिली फॉर्मेशन बहुत सारी स्पीशीज के अंदर फैमिली फॉर्मेशंस की हैबिट मिलती है। आप लोगों ने देखो हाथी जो होते हैं, एलिफेंट होते हैं, वो साथ रहते हैं। एलिफेंट जो है वो अकेले नहीं मिलते, वो एक फैमिली बनाकर रहते हैं। उनमें मेल होता है, फीमेल होता है और उनके बच्चे होते हैं। इससे बेनिफिट क्या रहता है उनको? बेनिफिट ये रहता है कि जो फैमिली में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा, उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वो अपने माता पिता को या देखते हैं, बचाव के तरीके देखते हैं, या फिर दूसरे किसी तरीके में देखते हैं को। अगर वो प्रीडेटर की फैमिली है तो वो शिकार करना, जैसे शेर है, जो है लायन है, उनके अंदर ये फैमिली फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के दौरान मिलती है। तब वो बच्चा जो है अपने माता पिता को देखकर और शिकार करना सीखता है, प्रीडेशन सीखता है। तो ये इसके बेनिफिट है। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, यानी बहुत सारा पॉपुलेशन एग्रीगेशन के फॉर्म में, जंगलों में बहुत सारे जंगली सांड है वो साथ में रहते हैं, या भेड़िए साथ में रहते हैं, इवन बंदर भी साथ में रहते हैं, या फिर किसी पर्पज के लिए वो इकट्ठे होते हैं। जैसे कि हम फ्रॉग हैं, स्नेक हैं, ये जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाते हैं तब भी ये साथ ही एग्रीगेट होते हैं। अब एग्रीगेशन का भी वही बेनिफिट रहेंगे जब वो साथ में रहेंगे, या जंगली भैंसे हैं या और वो साथ में रहते हैं तो बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है और एक झुंड पर कोई प्रीडेटर जो है आसानी के साथ हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी सिक्योरिटी भी देखनी होती है। फिर हमारे पास आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। आप लोगों ने कई बार कुत्तों की लड़ाई देखी होगी या पशुओं की लड़ाई देखी होगी। उसमें जो है आपस में जब वो कुत्ते लड़ रहे होते हैं तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हावी हो जाता है, यानी वो अपनी डोमिनेंसी शो करता है, वो उस पर हावी रहता है। या पक्षियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर भी देखा होगा, बर्ड्स में जब वो कर रहे होते हैं, एक बर्ड्स जो है दूसरे बर्ड पर झुका हुआ होता है, जो झुका हुआ होता है वो, और जो नीचे की तरफ झुका हुआ है वो उसकी डोमिनेंस को रिसीव कर लेता है, और जो ऊपर की तरफ होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, यानी अब मेरी चलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोहल्ले के अंदर जो कुत्ते होते हैं और उनमें एक हेड होता है, वो जो है डोमिनेंस, या बाहर का कुत्ता आता है उसके साथ वो लड़ाई करते हैं व्हाटएवर, अगर वो थोड़ा सा मजबूत होता है तो वो उस पर डोमिनेट हो जाता है, हावी हो जाता है, तो उसे हम लोग डोमिनेंसी बोलते हैं। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर बहुत सारे जो झुंड बनाकर रहते हैं, जंगल में है, या फिर जैसे बंदरों के अंदर ये देखने को मिलता है कि किसी एरिया के जो बंदर होते हैं उनमें एक लीडर होता है, और वो पूरे, यानी भेड़ियों के अंदर मिलता है, और इवन डॉग्स के अंदर भी, जो कुत्तों में भी है, कि एक लीडर होता है, वो अपना लीडर डिसाइड करते हैं या लीडर बनाया जाता है। देखो डोमिनेंसी, और इसमें डोमिनेंसी क्या होता है? धक्के के द्वारा, यानी एक पावर के जरिए डोमिनेंसी रिसीव किया जाता है, लीडर बनाया जाता है। ओके, होम रेंज। होम रेंज का मतलब क्या होता है? होम रेंज का मतलब ये होता है कि कुछ
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना एरिया डिसाइड करते हैं, जंगल के अंदर या और है बंदर वगैरह हैं, वो पेड़ की टहनियाँ तोड़कर या और है कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पर दूसरा नहीं आना चाहिए। इवन आपने मोहल्लों में देखा होगा कि अगर एक मोहल्ले के कुत्ते हैं वो अपना एरिया बना लेते हैं, दूसरे मोहल्ले के वहाँ पर आएंगे तो वो उसको वहाँ पर रिसीव नहीं करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो जो एरिया है और जंगल या उनमें भी होता है, वो किस तरीके से वो यूरिन करके या अपना वेस्ट करके, यानी उसकी स्मेल जितनी दूर तक जाएगी वो एरिया उनका हो जाएगा। ये नेचर के अंदर देखने को फिनोमिना मिलता है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शंस जो हम कह सकते हैं होम रेंज हमारे पास कहलाता है। फिर है हमारे पास कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है? ओके, कैनाबोलिज्म जो है आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा होगा कि कई बार ये अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। जैसे बिल्ली कई बार अपने बच्चों को खा जाती है, कुत्तों डॉग्स में भी आ रहा है, या फिर मकड़ी जो है स्पाइडर वो अपने रिप्रोडक्शन के बाद अपने मेल पार्टनर को खा जाती है। तो इस प्रकार के बिहेव को कैनाबोलिज्म बोलते हैं, जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। ओके, एक हमारे पास एक जो है कम्युनिकेशन, एक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट भी करते हैं तरीके होते हैं। यानी कई बार दूसरे ऑर्गेनिज्म को बुलाने के लिए या तो आवाज़ें निकाली जाती हैं या फिर कुछ केमिकल रिलीज किया जाता है। जैसे कि पशुओं के अंदर या डॉग के अंदर एक केमिकल होता है फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या होता है? अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने, रिप्रोडक्शन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए जो केमिकल रिलीज किया जाता है उसे फिरोमोन बोलते हैं। और अगर उसको रिपल करना, दूर करते हैं, तो उसको एलोमोन्स बोलते हैं। तो ये इंटरेक्शन जो है देखने को मिलते हैं जो नेचर के अंदर। ये इंटरस्पीशीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ही स्पीशीज के अंदर हो रहे हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर में हो रहे हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग इंटरस्पीशीज बोल रहे हैं। इंटरस्पीशीज का मतलब डिफरेंट। आप सिंपल वर्ड में देखिए कि अगर हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है और हमारे स्कूल के हाउसेज इसमें compete कर रहे हैं तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो गया। अगर दूसरे स्कूल के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंटर स्कूल हो गया। तो सेम थिंग्स यहाँ पर इंटर स्पीशीज और इंट्रा स्पीशीज। आप लोग हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। कल हम लोगों ने देखा कि जो है इंट्रा स्पीशीज, इंट्रा का मतलब सेम स्पीशीज। अब इंटर स्पीशीज का मतलब यह है कि टू डिफरेंट स्पीशीज में, यानी अगर हम लोग बात करें कि दो स्पीशीज एक दूसरे पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है। सबसे पहला आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या है कि दिस इज द टाइप ऑफ द इंटरेक्शन फाउंड इन टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। बेनिफिटेड का मतलब ये है कि इसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है। ठीक है, तो बेनिफिटेड, दूसरी को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। तो जिसे फायदा होता है उसे बोलते हैं प्रीडेटर। ओके, और जिसे हार्म होता है उसको बोलते हैं प्रे। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाता है। ओके, दे गेट देयर फूड आफ्टर किलिंग द अनदर ऑर्गेनिज्म। उसको मारकर अपना खाना लेता है। जो मारता है उसे बोलते हैं प्रीडेटर, और जो मारा जाता है, जो खाना बनता है, उसे बोलते हैं प्रे। नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे। शेर हिरन का शिकार करता है तो शेर क्या हुआ? प्रीडेटर। हिरन क्या हुआ? प्रे। खरगोश, भेड़िया जो है खरगोश को खा रहा है, प्रे। और भेड़िया क्या हुआ? प्रीडेटर। ऐसे बहुत सारे नेचर में मिलते हैं। तो क्या प्लांट में भी मिलते हैं क्या? अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे हार्बिवोर्स को भी प्रीडेटर कहेंगे क्या? जैसे अगर मान लो एक प्लांट है, ओके, प्लांट जो है उसको कोई एनिमल खाता है तो एक प्लांट के लिए वो प्रीडेटर कहलाएगा। प्लांट के लिए वो प्रीडेटर कहलाएगा जो प्रीडेटर उसको खा रहा है उस टाइम के लिए। हार्बिवोर्स जरूर है उसे प्लांट के लिए। तो प्लांट अपना डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करता है? उसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट हैं जो स्पाइन होते हैं, उस पर क्या होते हैं? स्पाइन। एक कैलोट्रोपिस प्लांट होता है, ठीक है ना? कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस आपने आंख देखा होगा, नॉर्मल भाषा उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं। उसके अगर थोड़ा सा तोड़े तो उसमें दूध सा निकलता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, वो एक केमिकल है या हम कह सकते हैं
वो पॉइजनस होता है, जिसके कारण उसको प्रीडेटर नहीं खाते हैं, तो वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आप कह सकते हो कि कुछ प्लांट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं। बाकी नेचर, क्योंकि प्लांट के लिए ज़्यादा ये है कि बाकी ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं वो भाग सकते हैं, अपनी जान बचा सके, पर प्लांट नहीं बचा सकते ना। वो प्लांट तो एक जगह पर स्टेबल है और एनिमल उनको आसानी के साथ, प्रीडेटर उसको आसानी के साथ खा सकते हैं, इसलिए नेचर ने उनको डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। ये तो रहा हमारे पास प्रीडेटर। दूसरा हमारे पास कंपटीशन। ओके, कंपटीशन क्या होता है? इट इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ आर हार्म्ड। यहाँ पर दोनों का नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? यानी एक चीज के लिए दो लोग compete कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। यह अलग बात है कि जो ज्यादा मजबूत होगा वो बच पाएगा, वो रह पाएगा, बट नुकसान दोनों का हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बोथ आर हार्म्ड। ओके, तो वो होता है कंपटीशन। कंपटीशन के बहुत सारे एग्जांपल नेचर के अंदर मिल रहे हैं। कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए हो सकता है कंपटीशन, बट जहां पर भी कंपटीशन होता है उसमें लॉस बहुत सारे, जैसे ग्लोपागोस आइलैंड था, उसके अंदर क्या थे, कुछ टोर्टोइस रहते थे और वो हर्बीवोर्स थे, वहां की ग्रास खाते थे, पर वहीं कहीं से गोट आ गई, ठीक है, वो गोट का इन्वेजन हो गया, तो वो गोट जो है उनके साथ compete करने लगे, रिसोर्सेज के लिए compete करने लगे। compete करने से क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वो डिसअपियर हो गए। तो ये नेचर का एक एक्सटिंक्शन का भी कारण बन रही है या और बन रही है, पर वो कंपटीशन, इसको हम लोग कंपटीशन में एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर उनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग जो है मुझे मैसेज करके या उनसे पूछ सकते हैं। फिर आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन बेनिफिटेड एंड अदर आर हार्म्ड। मतलब कि एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज को हार्म करती है। हार्म कैसे करते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी। वो दूसरी स्पीसीज की बॉडी से खाना लेती है। वो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। ओके, अगर ये अंदर होता है तो उसे बोलते हैं एंडोपैरासिटिज्म, अगर बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोपैरासिटिज्म। एंडोपैरासिटिज्म में क्या रहता है? जैसे कि हम लोग बहुत सारे लीवर फ्लूक है या टीनिया सोलियम है या बहुत सारे बैक्टीरिया है जो अपनी बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं और वहां से खाना लेते रहते हैं। ओके, तो जिसकी बॉडी से खाना लेते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, और जो खाना लेता है यानी वहां से जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं पैरासिटिज्म। अगर बॉडी के अंदर की साइड कर रहे हैं तो एंडो, और अगर बाहर की, जैसे जूं है, सर में जूं जो होती है वो बाहर से खाना ले रही है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। ओके, फिर हमारे पास है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन बेनिफिटेड बट अनदर नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड, और दोनों ही काम, ना तो उसको कोई नुकसान होता है। जैसे कि एक पेड़ पर पक्षी रह रहे हैं, ठीक है, वो पक्षी तो उसको रहने की जगह मिल रही है, उसको फायदा हो रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है, पर पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा। पेड़ को नुकसान नहीं हो रहा यानी वो जो है, इस प्रकार के इंटरेक्शन को बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। और बहुत सारे एग्जांपल, एरेगेट बर्ड होता है, जो गांवों में आपने को देखने को मिला होगा कि जो पशु होते हैं वो गांवों के अंदर घूमते तो उनके ऊपर जो है बर्ड वो घूमता रहता है, वो उसके ऊपर जो चीचड़ है, टिक्स है या और है, उनको वो खाता रहता है, वो नरिशमेंट वहां से लेता रहता है। जो वहां से नरिशमेंट ले रहा है बट उससे वो राहत मिल रही है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो बेनिफिट, यानी एक स्पीसीज बेनिफिट हो रही है ना, दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग कॉमनसेलिज्म कहते हैं। फिर हमारे पास है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है, ओके, मैंने इसमें देखा कि वन बेनिफिटेड और अदर जीरो वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। म्यूचुअलिज्म में क्या है? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बोथ स्पीसीज इन विच बोथ बेनिफिटेड। दोनों स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन दोनों ही बेनिफिटेड होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे हम लोग लाइकन की बात कर रहे हैं, इसमें एल्गी और फंजाई के बीच में इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को फायदा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के। और बर्ड्स की बात कर रहे हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं इंसेक्ट हैं जो फ्लावर पर डिपेंडेंट होते हैं, वहां से खाना लेते हैं, बट बदले में फ्लावर क्या करता है? रिवार्ड्स की फॉर्म में उसको क्या देता है? उनको फूड देता है। तो दोनों ही स्पीसीज फायदे में हो रही हैं, तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये हमारे पास अगर कहें तो इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन है, प्रीडेशन है,
कंपटीशन है, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म है। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शंस कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जो बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल को पढ़िए, एग्जांपल से रेलिवेंट आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, या फिर कोई इंटरेक्शन दिया है उसके एग्जांपल्स आप लोगों को बताना होता है। उससे रेलिवेंट अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो नंबर मेरा आप लोगों के पास है या और है, तो आप लोग मैसेज में भी आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर रहेगा।